गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहे हैं, कल आपको प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब किसको कहते हैं? पानीपत को। और रेवाड़ी को क्या कहते हैं? वीर सिटी, बर्तन नगरी भी कहते हैं और क्या कहते हैं? वीर सिटी भी कहते हैं। बर्तन नगरी और क्या कहते हैं? रेवाड़ी को वीर सिटी कहते हैं। ठीक है, और शहीदों का गांव किसको कहते हैं? वीर सिटी से रेवाड़ी है। शहीदों का गांव किसको कहते हैं? शहीदों का गांव कहते हैं किसको? शहीदों का गांव है, कौन सा है? शहीदों का गांव तीगांव। तीगांव कहां पे रहेगा? ये तीगांव रहेगा कहां पे? फरीदाबाद में। और शहीदों का शहर कौन सा हो जाएगा? शहीदों का शहर हो जाएगा कौन सा? झज्जर। ठीक है, और वीर भूमि रहेगी कौन सी? वीर भूमि किसको कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। वीर भूमि किसको कहते हैं? रेवाड़ी को। ठीक है, क्योंकि रेवाड़ी की कोसली से अपने सैनिक काफी मात्रा में गए हुए हैं, इसलिए अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं, इसलिए रेवाड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वीर भूमि कहते हैं। और फरीदाबाद हमारी हरियाणा की क्या रहेगी? औद्योगिक नगरी। फरीदाबाद हमारे हरियाणा की क्या रहेगी? औद्योगिक नगरी। और सोनीपत का पुराना नाम क्या था? स्वर्णप्रस्थ। सोनीपत का पुराना नाम क्या था? स्वर्णप्रस्थ। और देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां पर बन रहा है? ये कहां पर बना है? ये अपने सोनीपत में। देश का पहला संविधान संग्रहालय ये कहां पर बना? अपने सोनीपत में बना है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, हरियाणा के किस स्थान पे थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है? थर्मल पावर प्लांट स्टेशन रहेगा कहां पे रहेगा? ये हिसार में। हिसार में कहां पे रहेगा? खेदड़ में रहेगा। खेदड़ में रहेगा। और कितने, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता पहले तो थी 1200 वाट की, अब इसकी क्षमता 800 वाट को 800 वाट की क्या कर दी है? बढ़ा दिया। अब इसकी क्षमता रहेगी कितनी? 2000 मेगावाट की क्षमता रहेगी इसकी। हिसार खेदड़ पावर प्लांट की क्षमता कितनी रहेगी? 2000 मेगावाट की रहेगी। ठीक है, ये कहां पे रहेगा? अपने हिसार के खेदड़ में रहेगा। ठीक है, कैथल में एक ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण इकट्ठे पढ़े जाते हैं। अपने कैथल में एक ऐसा गुरुद्वारा है जहां पे क्या इकट्ठे पढ़े जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण है, इकट्ठे पढ़ जाते हैं। बताओ वो गुरुद्वारा कौन सा रहेगा? टोपियों वाला गुरुद्वारा। बिल्कुल सही है भी। गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण इकट्ठे पढ़े जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब प्लस में रामायण है, इकट्ठे पढ़े जाते हैं। वो गुरुद्वारा रहेगा कौन सा? टोपियों वाला गुरुद्वारा रहेगा। नीम साहिब, मांझी साहिब गुरुद्वारा भी कहां पे रहेगा? कैथल में रहेगा। कहां पे रहेगा? कैथल में। ठीक है, जींद में हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। और एक बात और बताना चाहता हूं, कैथल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। कैथल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, कैथल को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा के किस शहर में हैं? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा के किस शहर में हैं? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हरियाणा के किस शहर में रहेंगे? ये रहेंगे कहां पर? अंबाला में। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है? धमतान साहिब गुरुद्वारा। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या नाम है उसका? सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या नाम है उसका? धमतान साहिब। ये रहेगा कहां पे? धमतान साहिब रहेगा जींद में। कहां पे रहेगा? ये जींद में रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर हैं? अंबाला में। गुरुद्वारों का शहर कहते हैं किसको? कहते हैं कैथल को। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा अपना कौन सा? धमतान साहिब, जो कि कहां पे रहेगा? जींद में। ठीक है, और आगे देखो क्या रहेगा क्वेश्चन अपना, महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऐसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये बताओ कौन सा पाया जाता है? चूने का पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या फिर उपयुक्त सभी? सभी मिलते हैं एक्चुअल में, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन अपने को पता है हरियाणा है ना, हरियाणा
जो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है उसको क्या कहते हैं? खनिज नगरी कहते हैं। हरियाणा का जो कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ जिला, उसे क्या कहते हैं? खनिज नगरी। एक्चुअल में पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, रोहतक में कौन सा मिलता है? ऐसा चूना मिलता है। चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है? गुरुग्राम में मिलती है, रेवाड़ी में मिलती है, गुरुग्राम में मिलती है। और स्लेट पत्थर कहां पे मिलता है? कुंड रेवाड़ी में और गुरुग्राम में मिलता है। और तांबा हमें कहां पे मिलता है? महेंद्रगढ़ में मिलता है। एक्चुअल में ऑप्शन ज्यादा सही अपना आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का उपयुक्त सभी रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? उपयुक्त सभी। ऐसा नहीं है विशेष तौर पर चूने का पत्थर मिलता है, जहां पे सारे अपने क्या मिलते हैं? ऐसक मिलते हैं, खनिज मिलते हैं यहां पे सारे। वह कौन सा खनिज ऐसक है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणी गांव में, एक्चुअल में भिवानी से अपना जिला है चरखी दादरी, वो अलग हो गया है। अब वो गांव भिवानी में ना रहकर कहां पर हो जाएगा? चरखी दादरी में हो जाएगा। वो जिला रहेगा कौन सा? जहां पर क्या मिलता है? कल्याणा प्रकंपी पत्थर। प्रकंपी पत्थर क्या होता है? डांसिंग स्टोन। डांसिंग स्टोन क्या होता है? हिलना पत्थर। जहां पर क्या मिलता है? हिलना पत्थर, जो कि कहां पर मिलता है? चरखी दादरी के गांव में। उस गांव का नाम क्या है? कल्याणा गांव। क्या नाम है उस गांव का? कल्याणा गांव में। और हरियाणा का नवनिर्मित जिला रहेगा कौन सा? चरखी दादरी। कब बना था? दिसंबर 2016 में बना था। ठीक है। फोगाट सिस्टर का संबंध भी रहेगा कहां से? झज्जर, सॉरी, फोगाट सिस्टर का संबंध रहेगा कहां से? चरखी दादरी से ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्या? हरियाणा किस जिले में थर्मल पावर प्लांट से भी? पानीपत में भी है, यमुनानगर में भी है, हिसार में भी है, और कहां पर है? तो रहेगा आंसर क्या? ये सभी। आप बताओ, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है हरियाणा में? महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पे रहेगा? झज्जर में रहेगा। इंदिरा गांधी भी कहां पे रहेगा? झज्जर में रहेगा। सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहां पे रहेगा? यमुनानगर में। सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहां पे रहेगा? यमुनानगर में। और खेदड़वाड़ा कहां पे रहेगा? अपना हिसार में रहेगा। ठीक है। पानीपत में भी है। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर अपना उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी रहेगा। और कल क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने देखा था, हिंदी क्वेश्चन था भी। ये उपयुक्त वर्ड सही है क्या? नहीं है सही। बताओ कैसे सही होता है? ये उपयुक्त होता है। ये यही होता है क्या? ठीक है। ये सही वर्तनी नहीं होती है किसकी? उपरोक्त नहीं होता। क्या बोलते हैं उसको? उपयुक्त। अगला सेंटेंस रहेगा अपना, क्वेश्चन रहेगा क्या? नहीं, उसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन दे रखा था, सही वर्तनी पूछी गई थी। ये उपरोक्त भी था, लेकिन वो क्या दे रखा था उसमें? गलत दे रखा था। सही आंसर क्या दे रखा है? जैसे ने उपरोक्त वाला दे रखा था। दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से 220 केवी की 50 किलोमीटर लंबी नई सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है। कहां से बिछाई गई है? बादशाहपुर से लेके कहां तक? रेवाड़ी से। बादशाहपुर से कुछ याद आया आपको? बादशाहपुर जब भी आपके दिमाग में रहे, आपको ध्यान आना चाहिए, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट रहेगी कौन सी रहेगी? बादशाहपुर। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ी विधानसभा सीट, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी रहेगी? सबसे बड़ी विधानसभा सीट रहेगी कौन सी? बादशाहपुर। बादशाहपुर कहां पे रहेगा? बादशाहपुर रहेगा कहां पे? गुरुग्राम में। और सबसे छोटी? बादशाहपुर रहेगा अपना कहां पे? गुरुग्राम में। और सबसे छोटी सीट कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट कौन सी है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटी सीट कौन सी है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट कौन सी है? और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटी सीट कौन सी है? और सबसे बड़ी रक्षित सीट कौन सी है? सबसे छोटी रक्षित सीट कौन सी है? 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है पेपर में। तो बताओ, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटी सीट कौन सी रहेगी? सबसे छोटी विधानसभा सीट रहेगी कौन सी? नारनौल। सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी रहेगी? अपनी नारनौल रहेगी। इसकी ट्रिक क्या होती है? थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूं, ताकि आपको लंबे टाइम तक क्या रहे? याद रहे। ठीक है। आपने ट्रिक बनानी है अभी। बादशाह साडे नाल है। बादशाह साडे, पंजाबी की ट्रिक आप कह लो चाहिए। ठीक है। नाल से क्या हो जाएगा आपका? नारनौल हो जाएगा। बादशाह साडे क्या है? नाल है। नाल से क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी सीट रहेगी अपनी कौन सी? बादशाहपुर। सबसे छोटी रहेगी कौन सी? नारनौल। और ये नारनौल कहां पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पर है? नारनौल में है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी रहेगी? ये रहेगी कौन सी? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ रहेगी। इसको क्या कहते हैं? नया नाम इसका बलरामगढ़।
बलरामगढ़, ये कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी अपना कहां पे? फरीदाबाद में रहेगा। ये कहां पे रहेगा अपना? फरीदाबाद में। फरीदाबाद को किसने बसाया था? शेख फरीद ने बसाया था। कब बसाया था? ये क्वेश्चन आता है। ये शेख फरीद ने कब बसाया था इसको? 1607 में। शेख फरीद को कब बसाया था? 1607 में। और अपन ने क्या क्वेश्चन अगला आपका, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी सीट कौन सी रहेगी? सबसे बड़ी सीट रहेगी कौन सी? लोहारू। लोहारू कहां पे रहेगा? भिवानी में। और लोहारू से आपने एक चीज और याद रखनी है, हरियाणा में अगर पर्टिकुलर स्थान पूछ ले, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लोहारू में। अगर पर्टिकुलर स्थान पूछ ले, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लोहारू में। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? छछरौली में। सबसे ज्यादा स्थान, शेष स्थान पूछ ले तो कहां पर होगी वर्षा? वर्षा सबसे ज्यादा, वर्षा सर्वाधिक आ जाएगा कहां पर? छछरौली। ठीक है, छछरौली को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी। ठीक है, और न्यूनतम बारिश आ जाए तो, वर्षा न्यूनतम तो कहां पर हो जाएगा? लोहारू। लोहारू कहां पे रहेगा अपना? भिवानी में। लोहारू रहेगा अपना भिवानी में। और आप ये बताओ कि सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है विधानसभा की? सबसे बड़ी विधानसभा की आरक्षित सीट, सबसे बड़ी विधानसभा आरक्षित सीट रहेगी कौन सी? ये रहेगी रतिया। कौन सी सीट रहेगी? रतिया रहेगी। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी रहेगी? सबसे छोटी विधानसभा सीट, आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? बताना भी। ये रहेगी कौन सी? खरखोदा। खरखोदा कहां पे रहेगा? सोनीपत में। खरखोदा से आपने याद रखना है क्या? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा मारुति प्लांट बन रहा है। मारुति प्लांट बना अपने कहां पर बना भी? अपने खरखोदा में। खरखोदा कहां पे रहेगा अपना? सोनीपत में। ये बताओ क्षेत्रफल के जनसंख्या, क्या क्वेश्चन अपना, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट रहेगी कौन सी अपनी? सबसे छोटी कौन सी रहेगी? और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट लोहारू। और सबसे छोटी कौन सी रहेगी? सबसे छोटी रहेगी कौन सी? बल्लभगढ़, या इसको क्या बोल सकते हैं? बलरामगढ़। ठीक है, आप कह सकते हो बलराम है ना, वो किसके समान मजबूत था? बलराम लोहे के समान मजबूत था। मतलब कहना क्या चाहता हूं भी आपको, सबसे छोटी सीट, सबसे छोटी सीट रहेगी अपनी कौन सी? बलरामगढ़। बलराम से बलराम आ जाएगा और लोहारू से क्या हो जाएगा? लोह। ठीक है, बलराम किसके समान मजबूत था? लोहे के समान। और सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? रतिया। और सबसे छोटी सीट रहेगी कौन सी? खरखोदा। और सबसे ज्यादा बारिश होती है कहां पर? छछरौली में। और सबसे कम बारिश होती है कहां पर? लोहारू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्या? हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित है भी? ठीक है, बताओ भी इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे रहेगा? हरियाणा में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जो कि कहां पर रहेगा अपना? गोरखपुर फतेहाबाद। क्या इसमें ऑप्शन दे रखा है? क्या दे रखा है इसमें? सही सुमेलित बताना है इसमें। क्या कैथल में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? नहीं है। क्या जींद में पावर प्लांट है? नहीं है। क्या हिसार में हाइडल पावर प्लांट है? पावर स्टेशन नहीं है। तो एक ही रहेगा, पानीपत में क्या रहेगा अपना? थर्मल पावर स्टेशन रहेगा। पानीपत में क्या रहेगा? थर्मल पावर स्टेशन। जो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? बताओ भी। खनिज नगरी कहते हैं, किसको कहते हैं खनिज नगरी? महेंद्रगढ़ को। खनिज नगरी किसको कहते हैं? महेंद्रगढ़ को। मैग्नीज हरियाणा किस जिले में मिलता है? बताओ किस में मिलेगा? क्या आंसर रहेगा? खनिज नगरी में रहेगा, जो कि कहां पर अपने? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, दे रखा है सभी का अपने, तो आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक है, और आज की करंट अफेयर बता दूं। बताओ सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला है आज? सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है किसको? शांता रंगा को मिला, जिसका संबंध कहां से रहेगा? सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है किसको? किसको मिला है? शांता। सुषमा स्वराज अवार्ड ये मिला है किसको? शांता रंगा को, जिनका संबंध रहेगा कहां से? करनाल से। और सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन थी? सुषमा स्वराज ही थी। और भारत की क्या रही है? 2014 से लेकर 2019 तक सुषमा स्वराज क्या रही हैं?
विदेश मंत्री रही हैं। और सुषमा स्वराज का संबंध है कहां से? अंबाला से। और अंबाला बस स्टैंड का नाम भी किसके नाम पर है? सुषमा स्वराज के नाम पर है। ठीक है, इनका नाम भी किसके नाम पर है? सुषमा स्वराज के। और दिल्ली नहीं, हिसार में जो अपना दूरदर्शन स्टेशन था उसका उद्घाटन भी किसने किया था? सुषमा स्वराज ने किया था। और आज भी वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम हैं, उनका संबंध भी कहां से रहेगा? हरियाणा से रहेगा। हरियाणा के कहां से रहेगा? जिंद से। दिल्ली के सीएम कौन है आज? रेखा गुप्ता। ठीक है, वैसे तो दिल्ली में आज तक रिकॉर्ड है कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? 4। लेकिन उनमें से 3 महिला मुख्यमंत्री का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? हरियाणा से रहेगा। उनमें से 3 महिला मुख्यमंत्री का संबंध कहां से रहेगा? हरियाणा से। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों में से निकलता है सिवाय किसके? कहां का से निकलता है? सिरसा से, हिसार से और कहां से? रोहतक से। कहां से नहीं निकलता? ये भिवानी से। कहां से नहीं निकलता? और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का नया नाम क्या हो गया? NH9। NH9 हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा। NH9 हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कहां से कहां जाता है? डबवाड़ी से लेके कहां जाता है? अपने दिल्ली तक जाता है। डबवाड़ी से लेके कहां तक? दिल्ली तक। अगला, दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? यह रहेगा NH47। और आपको यह भी पता होना चाहिए जो दिल्ली से गुरुग्राम ने जो NH32 है, जो NH का 32, वहां पर वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा। विश्व का सबसे चौड़ा और सबसे छोटा क्या रहेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। कहां पे रहेगा? ये लिख देता हूं यहां पर, विश्व का सबसे चौड़ा व सबसे छोटा। विश्व का सबसे चौड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यह रहेगा कहां पे? गुरुग्राम। NS लिख देता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग ये रहेगा कहां पे? गुरुग्राम में। और क्वेश्चन ये आ जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको मेंटेन करने का जो काम होता है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार का? केंद्र सरकार का। किसका होता है काम? एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक होता है स्टेट हाईवे होते हैं। स्टेट हाईवे का संचालन कौन करेगा? राज्य सरकार। और NH का संचालन करेगा कौन? केंद्र सरकार। और वर्तमान समय में परिवहन मंत्री कौन है भारत के? वर्तमान समय में भारत के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? भारत के परिवहन मंत्री रहेंगे कौन? नितिन गडकरी। जिनका संबंध रहेगा कहां से? नितिन गडकरी कहां से है? MP। कहां से वर्तमान समय में? बिहार से MP नहीं है भाई मेरे, ये MP है कहां से? नागपुर से। नागपुर कहां पे रहेगा? महाराष्ट्र में। और नागपुर को क्या कहते हैं? कौन सी सिटी कहते हैं? ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी कहते हैं नागपुर को कहते हैं। ठीक है, जहां से MP रहेंगे, कौन रहेंगे MP? नितिन गडकरी, जो हमारे भारत के क्या रहेंगे? परिवहन मंत्री रहेंगे। ऐसे ऐसे जगह सड़कें बना दी हैं जहां पर संभव ही नहीं थी। चाइना बॉर्डर पर जहां पर बिल्कुल संभावना नहीं थी, आज वहां पर क्या है? सड़कें बन चुकी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या? सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्तरोपण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा अनुपात में किया जाएगा। यह अनुपात कितना रहेगा? 80-20 का। क्या क्वेश्चन है? सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट है का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा अनुपात में किया जाएगा। अनुपात कितना रहेगा? राज्य सरकार कितना रहेगा? अरे राज्य सरकार का कितना रहेगा इसमें? 80। और केंद्र सरकार का रहेगा कितना इसमें? 20%। केंद्र सरकार कितना रहेगा इसमें? 20% रहेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के डैश जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। कहां तक की है अभी? ये किया सोनीपत में। सोनीपत तक अब आगे क्या आनी है? ट्रेन आनी है। और चर्चा चल रही है ये ट्रेन एक और मेट्रो आएगी। कहां तक आएगी? वो पानीपत तक भी आएगी। दिल्ली से कहां तक योजना चल रही है मेट्रो लाने की? पानी तक भी। एक योजना चल रही है कहां तक? सोनीपत तक। और दूसरी योजना चल रही है कहां तक? पानीपत तक। ठीक है, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? अभी आपको मैंने बताया था कितनी है? 29 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 32 भी नहीं है। कितनी है ये रहेगी कितनी? 38। ये बात बताई थी, किसने बताई थी?
राज्यसभा में बताई थी किसने, हमारे देश के कौन रहेंगे जो परिवहन मंत्री, कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी है वर्तमान समय में 38। किसने जानकारी दी थी भी ये, नितिन गडकरी, जो भारत के क्या रहेंगे, परिवहन मंत्री रहेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 36 भी आप लगा सकते हो, लेकिन सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, 38। आगे है धारूहेड़ा, कहां पे रहेगा, रेवाड़ी में। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ये रहेगा कहां पर, दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से कहां पे रहेगा, जयपुर रहेगा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब घोषित हुई थी, 1911। दिल्ली हमारे देश की राजधानी घोषित हुई थी कब, 1911। और जयपुर को क्या कहते हैं, भारत की क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी। भारत की गुलाबी नगरी कहते हैं किसको, जयपुर को। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है, कुंडली मानेसर पलवल। दो रोड हैं, एक तो है केएमपी और दूसरा क्या है, केजीपी। एक तो क्या है केएमपी और दूसरा क्या है, केजीपी। केजीपी का मतलब क्या है, कुंडली गाजियाबाद पलवल। कुंडली गाजियाबाद पलवल। गाजियाबाद कहां पर है, यूपी में। गाजियाबाद रहेगा कहां पर रहेगा, यूपी में रहेगा। और केएमपी का मतलब कुंडली मानेसर पलवल। मानेसर कहां पर है, गुरुग्राम में। पलवल अपना जिला ही है, जो कब बना था जिला, 2008 में बना था। और कुंडली कहां पे रहेगा, अपने सोनीपत में। कुंडली कहां पे रहेगा, अपने सोनीपत में। और इसकी लंबाई पूछ लेते हैं, केएमपी की लंबाई कितनी है, बताओ कितनी लंबाई इसकी, 135 किलोमीटर। ठीक है, केएमपी की लंबाई कितनी रहेगी, 135 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, केएमपी का पूर्ण रूप क्या होगा, कुंडली मानेसर पलवल, जो कि किस ऑप्शन में, अपने ऑप्शन नंबर सी में है। जो कि किस ऑप्शन में, अपने ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में रहेगी, हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा, वैसे पक्की सड़कें कहां पर है अपने, सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहां पर अपने, घनताव तो रहेगा पक्की सड़कों का कहां पर रहेगा, पक्की सड़कें रहेंगी कहां पर, अंबाला में। ठीक है, घनताव रहेगा कहां पे, सबसे ज्यादा अंबाला में। और सबसे कम कहां पे रहेंगी, सर्वाधिक रहेंगी कहां पे, अंबाला में। और न्यूनतम कहां पे रहेंगी, जींद में। न्यूनतम रहेंगी कहां पर, जींद में रहेंगी। ठीक है, अगर लंबाई पूछ ले तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिरसा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, सिरसा रहेगा। देख लेते हैं ऑप्शन इसमें और। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा यहां पर, भिवानी। एक्चुअल में कहां पे सबसे ज्यादा लंबाई रहेगी, कहां पे रहेगी इसकी, पक्की सड़कों की, सिरसा में रहेगी। कहां पे रहेगी, सिरसा में। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा यहां पे, भिवानी रहेगा। हरियाणा में किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी, गुरुग्राम में पहुंची थी। कब पहुंची थी, 2010 में पहुंची थी। रैपिड मेट्रो भी सबसे पहले कहां पर पहुंची थी, कब पहुंची थी। और सीएनजी ट्रेन में सबसे पहले कहां पर पहुंची थी, गुरुग्राम में नहीं पहुंची थी। रोहतक से कहां चली थी सीएनजी ट्रेन, रोहतक से रेवाड़ी चली थी। सीएनजी ट्रेन कहां से चली थी, रोहतक से रेवाड़ी। कब चली थी, 2015 में, 2015 में। ठीक है, और क्वेश्चन ये बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ कहां पे रहेगा, झज्जर में। बहादुरगढ़ गुरुग्राम में नहीं रहेगा, बहादुरगढ़ कहां पे रहेगा, झज्जर में रहेगा। बहादुरगढ़ मेट्रो कब पहुंची थी, 2018 में पहुंची थी। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, बहादुरगढ़ को कहते हैं। फरूखनगर कहां पे रहेगा, गुरुग्राम में। ठीक है, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था, बताओ किस उद्देश्य से, नमक ढोने के। फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था, नमक ढोने के कार्य से किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, और नमक सिटी किसको कहते हैं, सोल्ट सिटी किसको कहते हैं, सोल्ट किसको कहते हैं, सोल्ट सिटी या सोल्ट स्टेट। सबसे ज्यादा नमक कहां पर होता है भारत में, गुजरात में। सबसे ज्यादा नमक कहां पर होता है भारत में, गुजरात में होता है। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा जहां रेलवे लाइन नहीं है, एक्चुअल में दो ही जिले अपने, फतेहाबाद, प्रॉपर फतेहाबाद में क्या नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। बट्टू में है, रतिया में भी, रतिया में भी नहीं है, रतिया में नहीं है। कहां पे, जाखल में है और टोहाना में है, बट्टू में है, लेकिन प्रॉपर फतेहाबाद में नहीं रहेगी। और एक अपना जिला है कौन सा, मेवात। ठीक है, आप बता सकते हैं मेवात का नाम मेवात क्यों पड़ा, मेव जाति के अधिकता के कारण मेवात का नाम क्या पड़ा, मेवात पड़ा। और सरिस्कम ऋषि के कारण सिरसा पड़ा। और कपिसथल कैथल को कहते हैं, और महेंद्रगढ़ कानून का किला कहते हैं। ठीक है, कानूनी ब्राह्मण की अधिकता के कारण, बिल्कुल सही भी, वेरी गुड। निम्न में से ऐसा कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट रहेगा, कार्गो एयरपोर्ट रहेगा कहां पर, हिसार में।
कार्गो एयरपोर्ट रहेगा कहां पे रहेगा, हिसार में रहेगा। ठीक है, और अपने ऐसा कौन जिला है जहां पे वायुयान ठीक किए जाते हैं, वायुयान ठीक करने की वर्कशॉप लगाई गई है, हरियाणा किस जिले में लगाई गई है, ये लगाई है कहां पर, हिसार में ही। कहां पर है ये, हिसार में। अंबाला और हरिद्वार के बीच में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा, NH-72। अंबाला से लेकर कहां तक, हरिद्वार तक, अंबाला टू हरिद्वार अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, NH-72। अगला, हरियाणा किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप है, जगाधरी में। जगाधरी में कहां पर है, जगाधरी कहां पर रहेगा, यमुनानगर में। कब स्थापित हुई थी ये, जगाधरी यमुनानगर में रेलवे की वर्कशॉप कब स्थापित हुई थी, 1952 में। कब स्थापित हुई थी, 1952 में। सिरसा जिला बना था, कब बना था सिरसा जिला, 1975 में। सिरसा जिला कब बना था, 1975 में। ठीक है, गुड़गांव जिला कब बना था, 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। फरीदाबाद कब बना था, 1979 में। फरीदाबाद जिला कब बना था, 1979 में बना था। हरियाणा किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी, अभी बताया था आपको मैंने, गुड़गांव में। कब पहुंची थी, 2010 में। रैपिड मेट्रो कब पहुंची, 2013 में। सीएनजी ट्रेन कब चली थी, 2015 में। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है भी, हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन रहेंगे, अपने अनिल विज रहेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे, अनिल विज। और भारत के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे, नितिन गडकरी। ठीक है, हरियाणा के कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, वो कौन रहेगा, अपना गुरुग्राम। कौन सा रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी का हब कहते हैं, किसको कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। दक्षिण एशिया का प्राचीनतम सड़कों में से एक सड़क है, वो कौन सी है अभी, अपनी ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, आप ये बताओ जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, लेकिन शेरशाह सूरी से पहले भी जीटी रोड किसने बनवा दिए थे, शेरशाह सूरी से पहले भी जीटी रोड का निर्माण किसने करवा लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस टाइम जीटी रोड का क्या नाम था, उस टाइम जीटी रोड का नाम था उत्तरापथ। उस टाइम जीटी रोड का क्या नाम था, उत्तरापथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहली सीएनजी ट्रेन डेमो ट्रेन है हरियाणा राज्य के किन 2 स्टेशनों पर चली थी और कब चली थी, बताओ भी। रोहतक से रेवाड़ी चली थी, कब चली थी, 2015 में। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और भारत के रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। भारत के रेल मंत्री कौन रहेंगे, अश्विनी वैष्णव रहेंगे। बिल्कुल सही आंसर है आपका। विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पे रहेगा, अपने गुरुग्राम में। इसकी लंबाई सिर्फ कितनी किलोमीटर, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर। लंबाई कितनी रहेगी इसकी, सिर्फ 3 किलोमीटर क्या रहेगी। और विश्व का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी कहां पे रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी कहां पे रहेगा, गुरुग्राम में। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया अभी, पलवल दुधौला में। कब स्थापित किया गया, 2016 में। और संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया, अपने संस्कृत विश्वविद्यालय अपने कैथल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है। और कहां पर बना, अपने 2015 में स्थापना हुई, कहां पर, कैथल में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, अभी मैंने आपको बताया था लंबाई कितनी है इसकी, 135 किलोमीटर, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन रहेगा कौन सा, अंबाला। कहां पर दे रखा है, ठीक है। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रहेगा, सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां का रहेगा, रेवाड़ी का। सबसे बड़ा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रहेगा कहां का, रेवाड़ी का। लेकिन सबसे व्यस्त रहेगा कहां का, अंबाला का। और अंबाला के बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर है, सुषमा स्वराज के नाम पर। और अभी 2025 में सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है, किसको मिला है, शांता रंगा को मिला है, जो कि जिनका संबंध रहेगा कहां से, करनाल से। और ये क्वेश्चन ये आएगा, सुषमा स्वराज अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 2023 में। पहला मिला था मंजू शर्मा को, दूसरा मिला था वंदना शर्मा को, तीसरा मिला किसको, शांता रंगा को। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर, हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर डैश में इलेक्ट्रिक बस लाने की योजना बना रही है, कहां पर भी, फरीदाबाद में। और आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पर है, इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना हरियाणा के किस जिले में है, गुड़गांव में नहीं रहेगा भाई, रोहतक में भी नहीं रहेगा, सोनीपत में भी नहीं रहेगा, फरीदाबाद में भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना है, कहां पर है, पलवल में है।
कहां पर है? इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना पलवल में है। और पोलैंड की तर्ज पर इलेक्ट्रिक बस चलेगी, कहां पर चलेगी? अपने फरीदाबाद में। कहां पर चलेगी? फरीदाबाद में। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? 24 है। 22 तो जिलों में है और एक चंडीगढ़ में, दूसरा कहां पर? अपने दिल्ली में। दिल्ली वाले एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं? ISBT। क्या बोलते हैं इसको? ISBT। आप में से कोई ऐसा है बच्चा जो मुझे बता सके ISBT की फुल फॉर्म क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये। ISBT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरस्टेट बस टर्मिनल। ISBT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरस्टेट बस टर्मिनल। ये फुल फॉर्म होती है किसकी? ISBT की। ISBT की। आज कितने ही करवा रहे हैं सभी बच्चे। चैनल को क्या करें? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो वीडियो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।